नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। चाहिए ताकि औसत पुलिस में पूरा क्वेश्चन से नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न। पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर टैंक को एक तिहाई भाग कितने घंटे में भरेंगे? पाइप एक्स 12 घंटे में भर सकता है एंड पाइप वाई 36 घंटे में भर सकता है। दोनों कैल्शियम मीन टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी टंकी की? 36। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 के 36 मीन्स एक्स मान लेते हैं अगर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते तो 36 के 36 वाई 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा। दोनों मिलेंगे एक्स प्लस वाई, तो 1 घंटे में 3 एक 4 लीटर पानी भरेंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी? 36 लीटर। इसका एक तिहाई भाग 36 का 1/3 कितना आएगा? 12। मीन 12 लीटर पानी कितनी देर में भरते? 12/4 मीन 3 घंटे में टंकी का एक तिहाई भाग भर देंगे। अगला प्रश्न। यदि एक कार एक मिनट में यदि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगाती। यह दूसरी दूरी को 2.5 घंटे में तय करना है तो चाल क्या होनी चाहिए? जब समय आधा हो रहा है तो स्पीड डबल करनी होगी। जब टाइम को आधा करना है, जैसे आप 1 किलोमीटर स्पीड से जाते हैं तो 10 मिनट समय लगता है। जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे। इनका टाइम आधा हो तो स्पीड को डबल करना हो तो स्पीड 30 में 60 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व 1 मिनट 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। अगर 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद सभी की एज 5 वर्ष बढ़ेगी, मतलब प्रेजेंट में इनकी औसत एज कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी ए कामा बी कॉमा सी। इनकी औसत एज कितनी? 20 पर 25 से हो जाएगी एवरेज एज। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत एज 9 वर्ष थी तो प्रेजेंट में कितनी? 9 से 15। बी एंड सी की औसत एज कितनी? 9 से 15 हो जाएगी। 9 से 15। अब से 3 वर्ष बाद यहाँ से 1 मिनट तो सभी का सम निकाल लेते हैं। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो गुणे 3, बी प्लस सी निकालेंगे गुणे 2। इन प्रेजेंट में इनकी एज का सम आ गया। यहाँ कितना आएगा? 25 से 75। यहाँ कितना आएगा? 15 दूना 30। इन बी प्लस सी की एज प्रेजेंट में इतनी है एंड ए प्लस बी प्लस सी की एज 75। बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ए की वैल्यू हमें आ जाएगी। ए की वैल्यू 75 माइनस 30 कितना आएगी? ए की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 30 40 70 में 45। ये प्रेजेंट एज आगे 45 है। बताना कि अब से 3 वर्ष बाद यानी कि 45 के 3 साल बाद 48 के हो जाएंगे, मीन्स 48 आंसर। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है तो हो जाती है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज कितना हो रहा है? ये सही हो रहा है पी प्लस 1200। तो इसे का फॉर्मूला क्या? पी प्लस 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू रेट 24% इंटू टाइम 5 साल बटे 100। ठीक है नहीं? 20 2500 इधर आ जाएगा 20 पी प्लस 12 24 हजार इक्वल टू 24 पी। इधर जाएगा तो बचेगा 4 पी। 24 हजार इक्वल टू 4 पी। पी की वैल्यू क्या? 4 6 हजार आंसर। प्रिंसिपल कितना आ गया? 6 हजार आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। वाई डब्ल्यू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स एंड वाई सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। डब्ल्यू और वाई को मिलकर उस काम को पूरा करने कितने दिन लगेंगे? चलिए डब्ल्यू प्लस एक्स मिलते हैं तो किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। एक्स एंड वाई मिलते हैं तो उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। या डब्ल्यू एक्स वाई जेड तीनों मिलते हैं, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई काम करते तो वह काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। 30 दिन में पूरा हो जाता है तो डब्ल्यू वाई मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यहाँ से टोटल वर्क मीन इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 3 12 में से 120 आएगा। और डब्ल्यू प्लस एक्स दोनों मिलते तो एक दिन में 4 3 12 3 यूनिट काम करते हैं। एक्स एंड वाई मिलते 6 दूनी 12 2 यूनिट काम करते, तीनों मिलते तो 4 यूनिट काम होता है। कराना किससे हमको? डब्ल्यू एंड वाई से। ठीक है नहीं? अगर ऑप्शन से जाए जो भी ये वैल्यू होंगी इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगी, किसी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनी होगी। 50 का मल्टीपल है गलत, 45 2 90 ये भी गलत, 4 3 12 ये हो सकता है, 36 से ये भी गलत। ठीक है नहीं? ये हो सकता है। अगर सॉल्व करेंगे फिलहाल के लिए हम 1 मिनट। या तीसरी इक्वेशन में डब्ल्यू और एक्स की वैल्यू पहले से पुट कर दो। डब्ल्यू एक्स में 3 काम करते हैं, 3 प्लस वाई तीनों में 4 काम करते हैं। वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। नहीं, वाई एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। डब्ल्यू से करना तो वाई की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? इसमें पुट कर दो। एक्स प्लस वाई 2 दिन में, तो अगर वाई एक दिन तो एक्स भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। डब्ल्यू एक दिन में 2, डब्ल्यू एक दिन में 2। एक्स की वैल्यू पहली इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो
वाई की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। कराना किसको, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू प्लस वाई मिलेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। करना कितना, 120, एक दिन में करते कितना 3, मीन 40 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 15:17 था। या सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की 5 वर्ष कम है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, ए एंड बी की वर्तमान आयु कितनी, ए एंड बी प्रेजेंट एज ए एंड बी 19:21 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 15:17 था। 15:17 था कब, 8 ईयर बिफोर, 8 ईयर बिफोर। 8 साल, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 4 का। मीन्स तो हम इजीली से कर सकते हैं। मीन्स एक्चुअल में गैप कितना, 4 का, बट दिया कितना 8, 4 यूनिट वैल्यू 8, मीन्स 1 यूनिट वैल्यू 2। ठीक है नहीं, तो यहाँ से ए की परसेंटेज कितना है, 19 दूना 38 एंड बी की परसेंटेज 21 दूना 42। बताना क्या, सी की आयु कितनी होगी, ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। सी की एज जो है, ए की वर्तमान एज से 5 वर्ष का मतलब 33 वर्ष का रहा होगा। सी 33 वर्ष का रहा होगा। ठीक है नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण एंड दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल दिया कितना, 175 इज इक्वल टू 1/2 25 गुणे D2। ठीक है नहीं, 25 छक्का 150, 25 सते 7 दूनी 14, D2 की वैल्यू कितना है, 14। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित करना होगा। टोटल कितने, 468। यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना, 5:4। टोटल कितने, 9। इन 9 यूनिट की वैल्यू दी है, तो यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स निकालेंगे। तो यहाँ बॉयज कितने होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज है 5, 5 यूनिट की वैल्यू पहले निकालो। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू पहले निकालो। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9। अच्छा 45, 9 दूनी 18 मीन 52। तो यहाँ से बॉयज कितने एंड गर्ल्स, बॉयज 5 यूनिट है, मतलब 52 गुणे 5, गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 26 में 260 है। एंड गर्ल्स 4 गुनी, इसका 4 गुनी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 में 208 है। ठीक है, हमको बताना कि 1:1, मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो हमें बराबर करना, मतलब जितने गर्ल्स होते हैं बॉयज होते हैं, इसमें कितना ऐड कर दें, हमें इसमें 52, हमें 52 गर्ल्स अगर ऐड कर दें तो 260 बॉयज हो जाएंगे एंड गर्ल्स भी 260 हो जाएंगे। इसका 1:1 आ जाएगा, मीन 52 आंसर, 52 आंसर। अगला प्रश्न, अगर हम लोग 1 मिनट, अगर हम लोग डायरेक्ट जाना चाहते तो 5:1, 1 मिनट भाई, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना था, 5:4। बॉयज अगर 5 थे, गर्ल्स 4, तो कितना कम थे, बराबर लाने के 1 कम। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जो कि डायरेक्ट हम 52 निकाल चुके थे, 52 निकाल चुके थे। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हम 52 निकाल चुके थे। ऑप्शन सी डायरेक्ट ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, पी एंड क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो पी का हिस्सा क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो पहले, एंड पी एंड क्यू का कितना आएगा, यहाँ से काट लो। रेशियो चाहिए हमें 4 से 4 7 28, 4 छंग, सॉरी नहीं कटेगा, 4 से 2 से काट लो, 14 दूना 28 एंड 21 दूना 42। इन्वेस्टमेंट का 14:21 आ गया। टाइम का रेशियो क्या, पी 8 महीने के लिए, पी 8 महीने के लिए एंड क्यू 1 वर्ष मतलब 12 महीने के लिए। इसका अनुपात ले लो, 4 दूनी 8, 4 3 12 मीन 3:3। तो यहाँ से प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 4 दूना 28, देखिए 3 के 3, 3 दूनी 6 63। ठीक है नहीं, पी का हिस्सा यानी जो भी पी का हिस्सा होगा 28 का मल्टीपल होगा, मीन 7 का मल्टीपल एंड 4 का। तो मल्टीपल से जाना चाहते तो इजीली जा सकते। ये ऑप्शन गलत, ए गलत, ए गलत, मीन 6500 आंसर। 6500 आंसर का सॉल्व करना चाहे तो इनको एड करेंगे, 8 3 11, 6 2 8 9 91 यूनिट। एक्चुअल में इसकी मान क्या दिया, 21,125। निकालना क्या, 28 यूनिट की वैल्यू। 7 8 7 21, 7 चौक 28, 3 7 21, 3 चौक 12, 1 मिनट भाई, 3 1 3, 3 छंग 18। ठीक है नहीं, सॉरी भाई, वो 7 8 7 1 के 7 एंड 7 1 13 आएगा, सॉरी डियर। अब इसको 13 से काटो, 13 1 के 13, 1 मिनट भाई, 13 1 के 13 बचा कितना, 6, सॉरी 8 बजे, क्या 13 छंग 78 बचा 3, 13 दूनी 26 बचा 5, सॉरी 6 13 25 65, 1625, 1625 गुणे 4, सॉरी डियर कितना आएगा, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24 25, 4 के 4 2 6 में 6500 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे का समय लगता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है।
जब हमें टोटल टाइम दिया, टोटल टाइम गिवन हो, जो कि गिवन है, टोटल टाइम गिवन हो और दोनों जाने व आने में दोनों दूरी सेम हो, अगर दफ्तर से ऑफिस, घर से ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर आता है तो दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, मीन दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, तो इसलिए फॉर्मूला का डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बट सम ऑफ बोथ स्पीड S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम मीन टी, ठीक है ना, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बस। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, S1 कितना 25, S2 20, 25 गुणे 20 दोनों का सम 45 इंटू 9, 9 पचे 45, 5 पचे 25, 20 पंचे 100, डी कितना आ गया 20 पंचे 100, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक लंब बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपीठ 264 सेंटीमीटर है। एक मिनट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का वक्रपीठ क्या है, तो 2πRh इक्वल 264, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर, रेडियस हम निकालेंगे यहाँ से, हाइट कितना 14, 264, 7 टू 14, 2 टू 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 22 नहीं 66, रेडियस आ गया 3, निकालना के 1/3, आयतन निकालना 1 बाई, सॉरी 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 सॉरी, बेलन का आयतन क्या था πr²h, πr²h, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस r, πr² 3 का 9, ये 14, इन जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। नाउ विल चेक, नाउ वी विल बी चेक, 6 3 9 हो सकता, 5 2 7 ये भी होगा, 6 3 ये गलत, 9 2 11 एक गलत, दो, या तो ये होगा या तो ये होगा। और दूसरी बात, 11 के भी मल्टीपल 11 तो ना 22 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 आएगा ना, 22 गुणे 9 गुणे 2 करना है तो कर ही लो, इजी है, तो 22 44 गुणे 9, ये तो 11 का मल्टीपल देखते तो इजी के 9 जो 36, लास्ट 6, 6 3 9, ठीक है ना, ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली 45% मतलब, एक मिनट, पहली संख्या मतलब ए है, इसका 45%, 45/100 बराबर है दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या 20 का 2/3 के बराबर, ठीक, 5 से काटे 5 9 45, 5 20 100, A/B कितना आएगा, 20 ऊपर जाएगा, 20 40/27, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 करेक्ट, पहली संख्या 40 दूसरी 27। अगला प्रश्न, कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और 12% की हानि पर बेच दिया, इन रुपये में उसने एक पंखा खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया, इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला कुल लाभ या हानि बतानी। स्टार्टिंग में उसके पास 2500 रुपये थे, हमें याद रखना 2500 रुपये प्रेजेंट में थे उसके पास, ठीक है नहीं, 2500 रुपये थे। अब इसने डाइट कर ध्यान दीजिएगा, इसने 12% की हानि पर बेचा, मतलब इसके 4/3, सॉरी 4/25, 3/25, सॉरी 4 3 12 25, चौको 25 की चीज 22 में बेच दी, 22/25 में बेच दी। अब जितनी एक कीमत आई, इसमें एक उसने एक पंखा खरीदा, उसको 15% के लाभ, इसके फिर 5 3 15, 20 25 19, 20 की चीज 23 में बेच दी, 23 में बेच दी, 20 में, मतलब जो अभी अमाउंट आया है, वैल्यू आई, अब इसके पास इतने रुपए बचे होंगे, इतने रुपए उसके पास बचे होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से 25 गया, आया 100, 20 पंचे 100, लास्ट में जो आएगा, एक मिनट, 22 पंचे 110 गुणे 23, 11 3 33, 11 दूना 22, 25 में 2530, उसके बाद स्टार्टिंग में 2500 रुपए थे, हो गए 2530, कितना प्रॉफिट हुआ, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे 2500 पे, स्टार्टिंग में 2500 थे तो 100 पे कितना, 25 के 25 बचा कितना, 5.25 गुना 50, 1.2% का प्रॉफिट हुआ, डन। अगला प्रश्न, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर लेंगी। 2 मेल एंड 7 फीमेल इसी काम को 14 दिन में करती हैं। 3 मेल प्लस 8 फीमेल उसी काम को 11 दिन में कर लेती हैं। यहाँ से मेल एंड फीमेल की इफिशियंसी एंड टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। कैसे सॉल्व करो, 14 में 28 मेल प्लस 14 सत्ते 7 चौक 28, 7 के 7 तो 9 फीमेल, 11 में 33 मेल, 11 88 फीमेल, ये इधर आएगा, बचेगा 10 फीमेल, ये इधर जाएगा, 8 5 5 मेल, 1/2 मीन्स मेल अपॉन फीमेल की इफिशियंसी, मेल अपॉन फीमेल की इफिशियंसी 2/1। अगर मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो फीमेल एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, करेगी सॉरी।
यहाँ से टोटल वर्क चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, क्योंकि दोनों वर्क सेम है। तो इधर से देख लेते हैं। 2 मेल की वैल्यू 2 × 2 प्लस 7 फीमेल की वैल्यू 1 × 1 इंटू 14, 2 दूनी 4 7 11 11 चौक 44 11 के 11 4 15 मीन्स 154। टोटल वर्क कितना है 154। बताना क्या 5 पुरुष मीन 5 मेल प्लस 4 फीमेल, मेल की वैल्यू 2 मीन 5 दूनी 10 प्लस 4 फीमेल की वैल्यू 1 14। एक दिन में 14 काम करना कितना 154। सॉरी इतने मिलेंगे तो एक दिन में 14 काम करना कितना 154 बटे 14, 14 1 के 14 एंड 14 1 के 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रेखा में 7 विभिन्न माह के कारों के उत्पादन 10,000 में है। दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है? टोटल कितने 7 है, ठीक है नहीं 7 से कुछ कट रहा है, 7 से कोई नंबर नहीं, तो इसलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। कैसे 5 2 7 8 7 15 15 4 19 19 25 25 तो 34 34 8 42 का दोहा कैरी कितना 4 3 2 5 4 9 3 12 2 14 1 15 3 18 2 20 मीन 202 बट्टे 7 7 दूनी 14 कितना है 8 सॉरी 7 6 आया 7 8 56 कितना हो जाए 4 7 5 35। ये ऑप्शन है 28 पॉइंट, कुछ मिस्टेक कर दी 7 1 के साथ सॉरी 7 दूनी 14 6 बचे वो 7 62 7 8 56 ठीक बचे कितना 6 फिर 7 8 56 सॉरी भाई सॉरी 7 8 56 28.8 आंसर। अगला प्रश्न, एक वर्ग का परिमाण 64 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक वर्ग का परिमाण 64 सेंटीमीटर है। परिमाप है तो 4 इंटू ए 4 इंटू भुजा कितना दिया 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी ए, वर्ग की भुजा आ जाएगी 4 के 4 4 6 24। क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रीथ उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल 16 16 16 × 16 मतलब एक कम है इससे, कितना कम है 16, ठीक है नहीं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे कितनी दी 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ब्रीथ फाइंड आउट कर लेंगे, तभी में 4 कॉमन ले लो, ये 4 16 तो 64 हो जाएगा माइनस 4 4 पंचे 20 20 इक्वल टू 60 बटे 5 मीन्स 12। ब्रीथ कितनी आ गई 12। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ मीन्स 12 16 28 28 × 2, ठीक है नहीं। ये 1 मिनट कोई गलती हो गई इसको हटाओ। 2 इंटू लेंथ कितनी थी 1 मिनट भाई 2 इंटू लेंथ कितनी थी आयत की लंबाई 20 ब्रीथ कितनी निकले प्लस 12 20 12 32 दूना 64 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर इसको डाइट करना चाहते तो कर सकते, क्योंकि आयत का परिमाप बताना था, परिमाप जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। लेंथ हमें 20 दी थी प्लस ब्रीथ, जो भी ऑप्शन 20 दूना 40 प्लस ब्रीथ मीन 40 से बड़ा होता, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 23 संख्याओं का औसत 45, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या गिवन है? टोटल 23 नंबर है, इनका औसत 45 है। अगर सम से जाना चाहते तो अच्छी बात, अगर नहीं जाना चाहते तो जैसे बता रहे समझ में आए तो अच्छा। हाइस्ट 12 संख्याओं का औसत 40.5 है एंड लास्ट लास्ट 12 संख्याओं सॉरी लास्ट 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो शेष संख्या कितनी बची? ये 5 संख्याएं बची, 5 नंबर, इनका औसत हमें बताना, ठीक है नहीं। 1 मिनट, टोटल औसत 45 है तो इन 12 संख्याओं का औसत टोटल औसत से कितना कम है 4.5 कम है। कितने लोगों पर 12 लोगों पर इतना कम है, तो 12 25 60 बचे 48 48 से 54 मीन 54 नंबर कम है। इन 12 संख्याओं का औसत टोटल नंबर से 54 कम है। इनका रेट कितना ज्यादा है प्लस का ज्यादा है 3.5। कितने लोगों पर 6 लोगों पर, 6 25 30 6 38 21 मीन 21 ज्यादा है। और अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है 5 नंबर की वजह से आ रहा है। अभी माइनस का कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 21 33 का, ठीक है 33 का डिफरेंस आ रहा है। 33 का मतलब जो 5 नंबर का औसत होगा वैसे 33 ज़्यादा होगा। 33 ज़्यादा हो किस पे 5 लोगों पे, यानी कि 6.6 औसत जो है ज़्यादा होगा किसे 45 से 6.6 औसत ज़्यादा होगा। 5 नंबरों का औसत 45 से 6.6 ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। 45 प्लस 6.6 मीन 51.6 आंसर, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर इतना कम आ रहा तो जो 5 नंबर होंगे तो इनका औसत 30 33 ज्यादा होगा, ठीक है नहीं। प्लस 33 प्लस नहीं जो भी ऑप्शन होगा 45
से औसत उसका 6.6 ज्यादा होगा। डन। अगला प्रश्न, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि इसे 2400 रुपये में बेचता तो हान प्रतिशत कितना होगा? 2300 रुपये में खरीदा, 2320 प्लस 180 उसमें और खर्च किया, मतलब टोटल सीपी उसका कितना आ गया? टोटल सीपी 24 से 2500। सेल कितने में किया? एसपी कितना? 2400। लॉस कितना हो रहा? -100 का। 100 का लॉस किस पे? 2500 पे। तो 100 पे कितना? 2500 को 4% का लॉस हो रहा है उसको। अगला प्रश्न, दिए गए बार चार्ट में 2009 से 2013 तक के वर्षों के लिए एक देश की कॉफी के वार्षिक उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। वर्ष 2011 के लिए उत्पादन 2009 के लिए उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 2011 का उत्पादन 2009 के उत्पादन कितना प्रतिशत अधिक है? तो 9 में 800 है, 11 में 1500, कितना अधिक है? कितना प्रतिशत? सॉरी, 2011 के उत्पादन 2009 के लिए उत्पादन का 2009 में कितना? 800। इसका कितना प्रतिशत है? कौन सा? 1500। परसेंट निकाला तो इंटू 100। एक मिनट, 4 दूनी 8, 2500 को 100। रुक जाओ, ऐसे ही काट लो। 1020, 1020, 8 1 8, बचा कितना? 7, 8 9 64, 1.8, 8 से 56 एंड 8 40, कितना है? 1.875 पूरे 100। 100 से मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, 187.5 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 99 सॉरी 9,90,000 है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? पहले वर्ष की शुरुआत में मान लेते जनसंख्या एन थी, ठीक है, पॉपुलेशन पी मान लेते, पॉपुलेशन पी थी। पहले साल 10% की वृद्धि, मतलब इसके पहले 1/10, 10 में 1 की वृद्धि, मतलब 11/10 हो गई। फिर अगले साल 10% की कमी, मतलब 1 की कमी, 10 में से 1 कम, 9 बचे, 9/10 हो गई। एक्चुअल में दिया कितना? 9940। 9 से काटेंगे तो यहाँ 11 बाकी 40, 11 से काटेंगे तो 1 के बाद 40, जो भी ऑप्शन होगा 1 के बाद 0 वाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480, यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ, अगर पहली वस्तु का सीपी 480, सीपी अपने आप में, पहले एसपी निकालो, पहली वस्तु का एसपी 480 अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू थी, इसको 120 पे बेचेंगे, 20% लाभ मतलब 130 में, 12 96 का 6 बार चौक 48, 48 9 57। ठीक है, दूसरा हमको एसपी दिया, दूसरा एसपी दिया कितना दिया? 480, 480, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी 6 8 7 15, 5 4 9 10, 1056। पहली वस्तु का सीपी दिया कितना? सीपी कितना दिया था? 480। दूसरी वस्तु का सीपी निकाल लेंगे, दूसरी वस्तु को 480 में बेचता है, विक्रय मूल्य तो 20% की हानि, मतलब जो वैल्यू है 80% की वैल्यू। सीपी ऑफ सेकंड 480 किसकी वैल्यू है? 80 की। सीपी अपने आप में 100% होता है, इंटू 100, 8 600। दूसरी वस्तु का सीपी कितना आ गया? सीपी ऑफ 2। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 0 8 6 4 10, 1080 मीन्स 1080 की चीज खरीद के 1056 में बेचा, तो लॉस हो रहा, कितने का लॉस हो रहा? 4 यानी 24 का, 24 आंसर, 24 आंसर। अगला प्रश्न, 15,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12 पर निवेश किया जाता है, उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 12% 4/3/20, 3/25, ठीक है। नहीं कोई 25 से प्रिंसिपल अमाउंट 28 होगी, 2 साल के लिए, मतलब 2 बार 25 से फिर से 28 होगी दूसरे साल में। 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर 28 64, 8 2 16 9 32 38, 2 9 4 7 784। तो यहाँ से सी आई कितना बन रहा है? माइनस करेंगे, 9 बचेगा, 11 में से सॉरी 8 में से 7 में से तो 5, 7 1 यानी 159, सी आई कितना? 159, ठीक है। नहीं बताना क्या हमको? सी आई बताना। प्रिंसिपल कितना? 625, एक्चुअल में दिया कितना? 15,000, 15,000 किसकी वैल्यू? 625 की। निकालना कितनी? 1590, 1590 निकालेंगे, दिस वन सी आई। 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 25 625, ठीक है। नहीं 25 चक्कर 150, 25 1 25 गुना 50, 25 चौको 100, 24 गुणे 159,
जो भी सी आई 24 गुणे 15 जो भी ऑप्शन होगा 8 का मल्टीपल एंड 8 3 24 3 का मल्टीपल 4 2 6 4 10 ये भी गलत 6 7 3 10 18 हो सकता है 4 2 6 7 4 11 ये भी गलत मीन 3816 आंसर। एक ऐसा ही ऑप्शन यही जो 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से चेक करें तो एक ही ऐसा ऑप्शन जो 3 से डिवाइड होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें अच्छे से।